राम राम जी। आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा यूट्यूब चैनल। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आपको बताते हैं आज हरियाणा की 25 बड़ी खबरें। गुरुग्राम के लोगों के लिए सफर अब और भी आसान होने वाला है। शहर में पहली एसी वाली बस इलेक्ट्रिक बस चलना शुरू हो गई है। इसका 3 दिनों का ट्रायल लिया जाएगा। यात्रियों की सुविधा के लिए लूप कार्ड और यूपीआई से टिकट लेने का इंतजाम भी किया गया है। अगर आप नई लूप कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपको किराए में 2% की छूट भी मिलेगी। यह बस प्रदूषण बिल्कुल नहीं फैलाती, जिससे पर्यावरण भी साफ रहेगा। आने वाले दिनों में ऐसी ऐसी बसें गाड़ियां और सड़कों पर उतारी जाएंगी ताकि रोजाना आने जाने वाले लोगों को आरामदायक सफर मिल सके। रेवाड़ी जिले के गांवों को अब बार बार बिजली कटने की समस्या खत्म होने वाली है। बिजली विभाग जल्द ही जाखला, बगनापुर और गगताया जाट गांव में 3 नए सब स्टेशन बनाने जा रहा है। अगस्त के महीने में इसका निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इस नई व्यवस्था से 50 से भी ज्यादा गाँव को फायदा पहुंचेगा। अक्सर गर्मियों के मौसम में कम वोल्टेज और कट लगने से लोग परेशान रहते हैं। नया ढांचा तैयार होने से किसानों को खेतों में पानी देने और घरों में रोशनी के लिए सही वोल्टेज पर लगातार बिजली मिलती रहेगी। हरियाणा में मानसून पूरी तरह छा गया है और राज्य के 17 जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है। लगातार हो रही इस बरसात से लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग की माने तो 2 से 3 दिन के अंदर 7 से 8 डिग्री तक की गिरावट आई है, जिससे मौसम काफी सुहाना हो चुका है। हालांकि मौसम विभाग ने 27 जुलाई के बाद कुछ जगहों पर बहुत तेज बारिश होने की चेतावनी जारी की है। किसानों के लिए यह पानी फसलों की सिंचाई में काफी काम आएगा, लेकिन भारी बारिश को देखते हुए अलर्ट भी जारी किया गया है। नारनौल के यात्रियों ने रेलवे से सीधे धार्मिक स्थलों तक ट्रेन चलाने की मांग उठाई है। स्थानीय संगठनों ने रेल मंत्री के नाम चिट्ठी सौंपकर कटरा और हरिद्वार के लिए सीधी गाड़ियां शुरू करने को कहा गया है। फिलहाल वैष्णो देवी और हरिद्वार जाने वाले श्रद्धालुओं को कई बार गाड़ियां बदलनी पड़ती हैं, जिससे बहुत समय खराब होता है। इसके अलावा नारनौल रेलवे स्टेशन पर उतरने और चढ़ने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए पिक और ड्रॉप जगह बनाने की भी बात रखी गई है। अगर मांग पूरी होती है तो हजारों लोगों को सफर काफी आसान हो जाएगा। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए गुरुग्राम पुलिस सख्त हो गई है। पुलिस ने हाईवे और बड़े रास्तों पर 15 दिनों का विशेष चेकिंग अभियान भी शुरू किया है। इस दौरान दिल्ली जयपुर हाईवे पर बाइक, स्कूटी और ऑटो जैसे 2 पहिया वाहन और 3 पहिया वाहनों की पूरी तरह चेकिंग की जा रही है। अगर कोई चालक हाईवे के किनारे गलत तरीके से गाड़ी खड़ी करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। कांवड़ियों को कोई दिक्कत न हो और ट्रैफिक भी न रुके, इसके लिए जगह जगह पुलिस जवान भी तैनात किए गए हैं। गुरुग्राम में मानसून की पहली ही बारिश ने प्रशासन की तैयारियां की पोल खोल कर रख दी। नालों की सफाई पर करोड़ों रुपए खर्च करने पर 45 दिनों तक काम चलाने के बाद भी सड़कों पर पानी भर गया। प्रमुख सड़कों पर चौराहों पर जल भराव होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई और लोगों का कहना है कि हर साल दावों के बहुत स्थिति में कोई सुधार नहीं होता। जगह जगह पानी जमा होने से गाड़ियां बंद पड़ गई हैं, जिससे ऑफिस आने जाने वाले कर्मचारियों और आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ क्षेत्र में रहने वाले छात्रों के लिए बहुत बड़ी खबर है। राजीव कॉलोनी में लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से एक नई डिजिटल ई लाइब्रेरी बनाई जाएगी। इस लाइब्रेरी में कंप्यूटर, तेज इंटरनेट, किताबों और आधुनिक सुविधाएं मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अक्सर बिना रिकॉर्ड के पढ़ाई कर सकेंगे। जो बच्चे महंगी किताबें या कोचिंग का खर्च नहीं उठा सकते, उनके लिए यह जगह बहुत मददगार साबित होगी। जल्द ही इसका काम पूरा करके इसे छात्रों के लिए खोल दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने विपक्ष पर कड़ा हमला बोलते हुए संसद में हंगामा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देश का प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विपक्ष लोकतंत्र की मर्यादा तोड़ रहा है और नीट परीक्षा के मुद्दे पर छात्रों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने साफ किया कि सरकार का हर सवाल जवाब देने को तैयार है, लेकिन सदन की कार्रवाई को रोकना गलत है। विपक्षी दल राजनीति के चक्कर में जनता से जुड़े मुद्दों पर ध्यान भटका रहे हैं। रेवाड़ी के जिला जेल में बंद कैदियों का जीवन सुधारने के लिए एक अच्छी पहल शुरू की गई है। जेल प्रशासन ने यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है, जिसके तहत कैदियों को 1 महीने का होटल मैनेजमेंट कोर्स कराया जाएगा। इसमें उन्हें खाना पकाना, कटिंग करना, सिलाई और डेयरी फार्मिंग जैसे हुनर सिखाए जाएंगे। कोर्स पूरा होने के बाद उन्हें सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। इस ट्रेनिंग का मुख्य मकसद यह है कि सजा पूरी करके बाहर निकलने के बाद कैदी अपना कोई छोटा मोटा काम शुरू कर सकेंगे और समाज में सम्मान के लिए अपनी इज्जत जिंदगी से जी सकेंगे।
हरियाणा सरकार बाल देखभाल केंद्रों में रह रहे बच्चों की मदद के लिए हाथ बढ़ाने जा रही है। राज्य सरकार ने केंद्रों को एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें इन बच्चों को हर महीने मिलने वाली आर्थिक मदद को बढ़ाने की मांग की गई है। अभी तक प्रति बच्चा 3,000 रुपये मिलते हैं, जिसे बढ़ाकर 4,000 रुपये करने की योजना है। इससे बच्चों की पढ़ाई, खाने पीने और रहने की व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस योजना से जरूरतमंद और अनाथ बच्चों को भविष्य को संवारने में बड़ी मदद मिलेगी। हरियाणा सरकार ने 15,000 क्लर्कों को बहुत बड़ा फायदा दिया है। सरकार ने कर्मचारियों को एक्स्ट्रा एग्रीमेंट को सीधे उनके बेसिक सैलरी में जोड़ने का फैसला सुनाया है। इसके लिए आधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस नए फैसले के बाद क्लर्कों का मूल वेतन बढ़ जाएगा, जिसमें उन्हें मिलने वाले दूसरे भत्ते में भी अच्छा फायदा होगा। क्लर्क संगठन काफी समय से अपनी मांग को लेकर आवाज उठा रहे थे, लेकिन अब मांग पूरी होने से सरकारी दफ्तरों में काम करने और हजारों कर्मचारियों के चेहरे खिल गए हैं और उनका मासिक वेतन पहले से ज्यादा आ चुका है। पलवल के उताड़ गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब सीएम फ्लाइंग ने टीम ने सरकारी स्कूल में अचानक छापा मारा। सुबह 8:15 बजे कई टीचर स्कूल से नाराज मिले। यही नहीं, क्लासों में बच्चों की हाजिरी भी बहुत कम पाई गई। जांच के दौरान दोपहर के खाने यानी मिड डे मील में बहुत बड़ी गड़बड़ियां सामने आई। खाने की क्वालिटी खराब थी, राशन के रिकॉर्ड में कमियां मिली। अधिकारियों ने तुरंत सारे कागज अपने कब्जे में कर लिए हैं और लापरवाह स्टाफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की रिपोर्ट भी तैयार कर ली है। यमुनानगर के ममीदा और ईसानपुर गांव के किसान इन दिनों भारी परेशानी में हैं। शहर के सीवरेज और फैक्ट्रियों से निकलने वाले जहरीले पानी सीधे उनके खेतों में जमा हो रहे हैं। केमिकल वाले इस गंदे पानी की वजह से सैकड़ों एकड़ में खड़ी फसलें लगातार सड़ रही हैं। जमीनों की उपजाऊ ताकत पूरी तरह खत्म हो रही है। किसानों का कहना है कि वे कई बार प्रशासन से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। फसलें खराब होने से किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है और वे मुआवजे की भी मांग कर रही हैं। सरकारी खजाने को सबसे ज्यादा कमाई देने वाला फरीदाबाद तहसील अब बेहद खराब है। सेक्टर 12 में बने इस दफ्तर में रोजाना हजारों लोग अपने काम के लिए पहुंचते हैं, लेकिन उनकी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। गर्मी के मौसम में यहाँ पानी पीने का साफ नहीं है और वाटर कूलर लगे हैं, लेकिन उनकी टोंटी ही गायब हैं। शौचालयों की गंदगी देखकर लोग अनजाने से कतराते हैं। सबसे ज्यादा कमाई वाले इस जगह पर बेदहाली देखकर लोग प्रशासन की व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। झज्जर जिले के किसानों ने जल संरक्षण की दिशा में एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इस बार जिले में करीब 29,000 एकड़ में धान की सीधी बिजाई की गई है। इसे DCR तकनीक भी कहा जाता है। पारंपरिक तरीके के मुकाबले इस तकनीक का खेती करने से कम पानी की खपत होती है और मजदूरों को भी खर्च भी बढ़ता है। कृषि विभाग की सलाह है कि संख्या में किसानों को इस बार यह नया तरीका अपनाया है। इससे जमीन से नीचे घटते जल स्तर को बचाने में काफी मदद मिलेगी। भिवानी के नागरिक अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को अब लंबी लाइनों में लगना नहीं पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग को बेहतर बनाने के लिए अस्पताल में नए डिजिटल एक्सरे मशीनें और जांच की सुविधाएं शुरू कर दी गई हैं। नए डॉक्टरों की तैनाती के बाद वे अल्ट्रासाउंड और एक्सरे की रिपोर्ट मरीजों को उसी दिन दे दी जाएगी। पहले लोग रिपोर्ट के लिए कई दिनों तक चक्कर काटने पड़ते थे। इस सुधार से भिवानी के अलावा आसपास के गाँव से आने वाले सैकड़ों मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। होनहार और प्रतिभाव बच्चों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक बेहतरीन मौका आया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नुहा के उपायुक्त ने बताया कि 5 से 18 साल के बच्चों के लिए इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। खेल, विज्ञान, कला, संस्कृत और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में शानदार काम करने के लिए बच्चों को यह सम्मान दिया जाता है। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई तय की गई है। चयनित बच्चों को खुद प्रधानमंत्री से पुरस्कार प्राप्त करने का सुनहरा अवसर मिलेगा। नारनौल पुलिस अब पूरी तरह हाईटेक होने जा रही है। पुलिस कर्मियों की वर्दी पर अब छोटे बॉडी कैमरे लगाए जाएंगे। जिले को फिलहाल 52 कैमरे मिल चुके हैं और 30 कैमरों की मांग भेजी गई है। इन कैमरों की मदद से ड्यूटी के दौरान होने वाली छोटी बड़ी गतिविधियां रिकॉर्ड होगी। इससे पुलिस कर्मियों के कामकाज में पारदर्शी आएगी और झूठे आरोपों पर भी लगाम लगेगी। चेकिंग और गश्त के दौरान पुलिस को जनता के बीच विवाद की गुंजाइश खत्म होगी और आम लोगों का भरोसा बढ़ेगा। सोनीपत में नए बस अड्डे के निर्माण को लेकर इंतजार अब खत्म होने वाला है। विधायक निखिल मदान की कोशिशों के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है कि बस अड्डा जाट जोशी गांव में ही बनाया जाएगा। इससे पहले इसे केएमएम एक्सप्रेस के पास बनाने की योजना थी, जिसे अब रद्द कर दिया गया है। अधिकारियों से हुई बैठक के बाद इस जगह पर मोहर लगा दी गई है। जाट जोशी बस अड्डा बनने से शहर के यात्रियों को आने जाने में आसानी होगी और पूरे जिले की कनेक्टिविटी काफी बेहतर हो जाएगी।
हरियाणा के युवाओं के लिए करियर बनाने का शानदार अवसर सामने आया है। सरकार की नई योजना के तहत 18 से 25 साल के युवाओं को देश की 2000 बड़ी कंपनियों में काम सीखने का मौका मिलेगा। पंचकुला में आयोजित एक कार्यक्रम में इसके लिए जानकारी दी गई है। इस इंटर्नशिप के दौरान युवाओं को हर महीने 9,000 रुपये का सस्पेंड भी दिया जाएगा। इससे युवाओं से प्रैक्टिकल अनुभव मिलेगा और पढ़ाई पूरे तरीके से उनकी अच्छी नौकरियां पाने में बहुत आसानी होगी। मेरे द्वारा बताई गई खबरें आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।